नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? अच्छे हैं? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप लोगों पर माँ सरस्वती की कृपा ऐसे ही बनी रहे। आप लोग भी ऐसे ही प्यार हमें देते रहें, मेरे मनोबल को बढ़ाते रहें। मैं दृढ़ संकल्पित हूँ आप लोगों के लिए अच्छा से अच्छा वीडियो बनाने के लिए। आज मैं कक्षा 10 यूपी बोर्ड काव्य खंड के प्रथम पाठ सूर्य के पद की व्याख्या एक एक शब्द के शब्दार्थ सहित करने जा रहा हूँ। शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ अपने ग्रुप में शेयर करें। आपके सब्सक्राइब और शेयर से किसी का भविष्य संवर सकता है। व्याख्या करने से पहले निम्न बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। संकेत, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य। आइए शुरू करते हैं। चरण कमल बंदो हरिराय, जाकी कृपा पंगु गिरिलंघे, अंधे को सब कछु दर्शाई। बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणा में, बार बार बंदों तिहि पाए। व्याख्या करने से पहले सबसे पहले संकेत 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 लिखेंगे। संकेत में पद्यांश के पहली पंक्ति के दो शब्द, जैसे चरण, चरण कमल, चरण, चरण, चरण कमल। चरण कमल और डॉट डॉट और अंतिम पंक्ति के दो शब्द, तिहि, तिहि पाई, तिहि पाई। फिर संदर्भ, संदर्भ, संदर्भ में लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य खंड के पाठ सूर्य के पद से लिया गया है। इसके रचयिता महाकवि सूरदास जी हैं। फिर संदर्भ लिखने के बाद प्रसंग, प्रसंग, प्रसंग में आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में महाकवि सूरदास जी द्वारा असंभव को संभव कर देने वाले भगवान श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना किया गया है। फिर व्याख्या, फिर व्याख्या लिखेंगे। व्याख्या, तो व्याख्या आइए शुरू करते हैं। चरण कमल, चरण कमल यानी कमल रूपी चरण। बंदो वंदना, हरि विष्णु, राई राजा। यानी सूरदास जी कहते हैं कि मैं भगवान श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। जाकी यानी जिसके, कृपा कृपा से, पंगु लंगड़ा, गिरी पर्वत, लंघे लांग जाता है या लांग सकता है, यानी जिसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत
लांग जाता है। अंधे अंधा को अंधा व्यक्ति को सब कुछ दर्शाई दिखाई देने लगता है। अंधा व्यक्ति सब कुछ देखने लगता है, जिसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत लांग जाता है और अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरो सुने, बहरा सुनने लगता है, बहरा व्यक्ति सुनने लगता है। गूंग पुनि बोले, गूंग मन गूंगा जो बोल नहीं सकता, पुन मन पुनः बोलने लगता है, गूंगा व्यक्ति पुनः बोलने लगता है। रंक चले, रंक माने निर्धन गरीब चलने लगता है। सिर पर छत्र मुकुट धारण करके, जिसकी कृपा से बहरा व्यक्ति सुनने लगता है, गूंगा बोलने लगता है और निर्धन राजा की भांति अपने सिर पर मुकुट धारण करके चलने लगता है। सूरदास स्वामी करुणामय, सूरदास स्वामी करुणामय। सूरदास जी कहते हैं कि हे करुणा के स्वामी भगवान श्री कृष्ण, बार बार वंदना करता हूँ ती उनके पैरों के चरणों की। सूरदास जी कहते हैं कि हे करुणा के स्वामी भगवान श्री कृष्ण, आपके कमल रूपी चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ, बार बार वंदना करता हूँ। अब आप व्याख्या के बाद काव्य सौंदर्य लिखेंगे। काव्य सौंदर्य तो काव्य सौंदर्य में 4 बातें लिखते हैं। भाषा, रस, छंद और अलंकार। भाषा, रस, छंद और अलंकार। तो भाषा में लिखेंगे, भाषा में ब्रज भाषा, ब्रज भाषा। छंद में छंद, गेय पद और रस में भक्ति रस, भक्ति व शांत रस, भक्ति व शांत रस। अलंकार में लिखेंगे अलंकार में लिखेंगे रूपक और अनुप्रास। रूपक व अनुप्रास। आइए आगे बढ़ते हैं। अभिगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे। मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। रूप रेख गुण जाति जुगुत बिन निरालंब कित धावे। सब विधि अगम विचार ताते सूर सगुन पद गावे। संकेत के बारे में हमने पहले बताया है, संकेत कैसे लिखेंगे। संकेत के बाद संदर्भ यहाँ पूर्ववत की तरह पहले जैसे लिखे वैसे ही लिखेंगे। फिर
प्रसंग में यहाँ महाकवि सूरदास जी द्वारा निर्गुण ब्रह्म की उपासना में आने वाली कठिनाई और सगुण ब्रह्म की उपासना को सरल बताया गया है। अभिगत 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 यानी जिसका कोई आकार न हो अर्थात निराकार निर्गुण ब्रह्म। गति दशा स्थित, गति दशा स्थित। कछु कुछ, कछु कुछ। कहत कहा, न आवे यानी कुछ कहा नहीं जा सकता। अर्थात आप पूरा एक बार देखें कि महाकवि सूरदास जी कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म के बारे में, निर्गुण ब्रह्म के स्थित दशा के बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। वैसे ही जो जैसे गूंगे यानी गूंगा व्यक्ति मीठे फल को रस यानी मीठे फल के रस को, रस माने आनंद, मीठे फल के आनंद को यानी जैसे गूंगा व्यक्ति मीठे फल के आनंद को अंतर्गत ही भावे, अंतर्गत यानी हृदय में ही भावे अच्छा लगता है। यानी जैसे गूंगे व्यक्ति को मीठे फल का आनंद हृदय में ही अच्छा लगता है, वाणी के अभाव में वह उसे व्यक्त नहीं कर सकता। वैसे ही उसी प्रकार निराकार ब्रह्म के बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता, उसके बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। परम स्वाद, परम स्वाद अलौकिक आनंद, अत्यधिक आनंद, सब ही यानी सबको सुनिरंतर लगातार अमित तोष उपजावे। अमित माने अत्यधिक, तोष मतलब संतुष्टि, उपजावे उत्पन्न करता है। परम स्वाद यानी जैसे मीठे फल का आनंद सबको निरंतर अत्यधिक आनंद, अत्यधिक संतुष्टि उत्पन्न करता है, उसी प्रकार निर्गुण ब्रह्म से प्राप्त अलौकिक आनंद सबको निरंतर अत्यधिक आनंद और संतुष्टि उत्पन्न करता है। मन वाणी को, मन और वाणी को अगम अगोचर, अगम अगम्य, अगोचर दिखाई न दे। यानी निर्गुण ब्रह्म मन और वाणी से अगम और अगोचर है। यानी मन से उसे जाना नहीं जा सकता है और वाणी से इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। सो जाने यानी वही जान सकता है जो पावे। निर्गुण ब्रह्म के बारे में वही जान सकता है, वही बता सकता है, कुछ कह सकता है जो निर्गुण ब्रह्म को या जिसने निर्गुण ब्रह्म को प्राप्त कर लिया है। रूप रेख गुण जाति जुगुत बिन, रूप रेख यानी निर्गुण ब्रह्म का न कोई रूप है, रेख आकार, और न ही कोई आकार है, और न गुण, न ही कोई गुण है, और न ही जाति है। जुगुत बिन, जुगुत माने उपाय, बिन माने बिना। यानी निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति करने का कोई उपाय भी नहीं है। निरालंब कित धावे, निरालंब माने जिसका कोई आधार ही नहीं है, उस निर्गुण ब्रह्म को कहाँ दौड़ें, यानी कैसे प्राप्त करें। सब विधि यानी हर प्रकार से, अगम अगम्य विचार करके, यानी हर प्रकार से सूरदास जी निर्गुण ब्रह्म को अगम्य
अगम्य विचार करके कि निर्गुण ब्रह्म तक आसानी से पहुंचा नहीं जा सकता, इसलिए ताते, इसलिए सूर सगुण पद गावे। इसलिए सूरदास जी सगुण पद को गान करते हैं या सगुण पद गाते हैं। काव्य सौंदर्य, काव्य सौंदर्य, काव्य सौंदर्य में भाषा, भाषा में ब्रज भाषा, भाषा में ब्रज ब्रज भाषा, और छंद में, छंद में गेय पद, गेय पद, छंद में गेय पद। उसके बाद छंद में गेय पद, रस, रस, रस में शांत, रस में शांत लिखेंगे, रस शांत। और अलंकार, अलंकार में लिखेंगे अनुप्रास, अलंकार, अलंकार में आप लिखेंगे अनुप्रास, अनुप्रास, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार। आइए आगे बढ़ते हैं। किलकत कान घुटुर वन आवत, मन में कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़ बे धावत, कबो निरग हरिया पुछा को, करिसो पकड़न चाहते, किलकी हसत राजत द्वै दतिया, पुनि पुनि ती अवगाहते, कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमायिक राजति, करि करि प्रतिपद प्रतिमन वसुधा, कमल बैठ की साजति, बाल दशा सुख निरख जशोदा, पुनि पुनि नंद भुलावती, अचरा अचरा तर, अचरा तर, अचरा तरले ढाकी सूर के, प्रभु को दूध पियावत। प्रस्तुत पद में काव्य संकेत के बारे में इससे पहले हमने बताया है। संकेत के बाद आप संदर्भ लिखेंगे, संदर्भ में भी पूर्वोक्त प्रसंग, प्रस्तुत प्रसंग में लिखेंगे प्रस्तुत, पद्यांश में महाकवि सूरदास जी द्वारा बाल श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। किलकत, किलकारी करते हुए, किलकत किलकारी, किलकत 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 किलकारी, किलकत किलकारी। कान कृष्ण, घुटुरवन घुटनों के बल आवत आ रही है। यानी सूरदास जी कहते हैं कि बाल श्री कृष्ण किलकारी करते हुए घुटनों के बल चल, घुटनों के बल आ रहे हैं। मणिमय मणिजड़ित कनक स्वर्ण, नंद के आंगन, नंद के आंगन यानी नंद जी का आंगन मणिजड़ित और स्वर्ण जड़ित है। बिंब पकड़बे, बिंब माने परछाई, पकड़बे पकड़ने के लिए धावत दौड़ते हैं। यानी महाकवि सूरदास जी कहते हैं कि बाल श्री कृष्ण, बाल श्री कृष्ण घुटनों के बल किलकारी करते हुए चले आ रहे हैं। नंद के आंगन में, नंद के मणि जड़ित और स्वर्ण जड़ित और मणियुक्त, स्वर्ण और मणियुक्त आंगन में बाल श्री कृष्ण अपने परछाई को देखकर पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। कबहू यानी कभी, निराख देखकर, हरि भगवान श्री कृष्ण आप अपने छाह को यानी अपनी परछाई को, यानी कभी भगवान श्री कृष्ण
अपने ही परछाई को देख कर करी करी हाथ से सो करी सो पकड़न चाहत, यानी अपने हाथ से पकड़ना चाहते हैं। यानी कभी भगवान श्री कृष्ण, बाल श्री कृष्ण अपने ही परछाई को देखकर अपने हाथ से पकड़ना चाहते हैं, लेकिन पकड़ नहीं पाते, क्योंकि जैसे आगे बढ़ते हैं उनके साथ साथ उनकी छाया भी आगे बढ़ जाती है। किलकी किलकारी करके हंसत हंसते हैं, राजत सुशोभित होती हैं, द्वय दो दतियां दांत। और जब श्री कृष्ण किलकारी करके हंसते हैं तो उनके मुख में दो छोटे दांत सुशोभित होते हैं। पूनी 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 बार बार ती उनको अवगाहत पकड़ते हैं, यानी बार बार श्री कृष्ण उन दांतों को पकड़ते हैं। कनक भूमि यानी स्वर्ण जड़ित भूमि पर कर पग हाथ और पैर की छाया परछाई, यानी कनक स्वर्ण जड़ित भूमि पर कृष्ण के हाथ और पैर की छाया को देखकर एक यह उपमा एक राजत, एक उपमा प्रस्तुत होती है, या एक उपमा प्रस्तुत होती है कि करी 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 प्रतिपद, यानी प्रत्येक हाथ प्रत्येक पैर प्रतिमणि प्रत्येक मणि में ऐसे सुशोभित होती है, ऐसे यानी स्वर्ण जड़ित भूमि में हाथ पैर का परछाई प्रतिबिंब एक उपमा के रूप में प्रस्तुत होती है। जैसे मानो प्रत्येक हाथ प्रत्येक पैर प्रत्येक मणि में वसुधा पृथ्वी कमल बैठ की साजत, कमल बैठ की माने आसन, साजत माने सजा दी है, यानी मानो पृथ्वी कृष्ण के बैठने के लिए कमल की आसन सजा दी है। बाल दशा सुख निरखी जशोदा, बाल दशा यानी बच्चे की इस दशा को, यानी इस दशा से प्राप्त सुख को निरख माने देखकर यशोदा जी, यानी बच्चे की इस बाल दशा से प्राप्त सुख को देखकर पुनि पुनि यानी बार बार पुनि पुनि बार बार नंद बुलावत, नंद को बुलाती हैं, यानी बाल श्री कृष्ण की इस दशा से प्राप्त सुख को देखकर यशोदा जी बार बार नंद को बुलाती हैं, नंद जी को बुलाती हैं। अचरा तर लय ढाक सूर के प्रभु को दूध पियावत, अचरा तर यानी आंचल के नीचे, आचरा तर आंचल के नीचे, ले ढाक यानी ढाक करके, यानी आंचल के नीचे यशोदा जी कृष्ण को ढक कर सूर के प्रभु को दूध पिया। सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा कृष्ण को आंचल से ढककर कृष्ण को दूध पिलाती हैं, पियावत बने पिलाती हैं, दूध दूध पिलाती हैं। काव्य सौंदर्य में लिखेंगे पहले भाषा, काव्य सौंदर्य में भाषा में लिखेंगे ब्रज भाषा, और रस में वात्सल्य, रस में लिखेंगे वात्सल्य,
वात्सल्य, वात्सल्य रस। और छंद, छंद, छंद लिखेंगे गेय, गेय पद, छंद में लिखेंगे गेय पद। और भाषा, छंद। उसके बाद अलंकार, अलंकार में उत्प्रेक्षा, अलंकार, अलंकार, अलंकार में लिखेंगे अलंकार, अलंकार में लिखेंगे अनुप्रास, अनुप्रास। और अनुप्रास और उत्प्रेक्षा।